दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं 12th केमिस्ट्री का नया लेक्चर लेकर के आया हूं। जो मैंने पिछले दिन जो टॉपिक पढ़ाई थी, पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होता है और एससी का संकुलन क्षमता कितना आता है, उस पर मैंने इन डिटेल इन डेप्थ चर्चाएं कर दी थी। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो चर्चा होगा कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। बीसीसी के संकुलन क्षमता की गणना, बीसीसी के संकुलन क्षमता की गणना पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन हो जाए, एक जो आपके अंदर उत्साह और जोश भर दे, वो आज एक मोटिवेशनल कोटेशन है जिसको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हालात के कदमों में सिकंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में सिकंदर नहीं गिरता, टूटा कोई तारा जमीन पर नहीं गिरता, टूटा कोई तारा जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं शौक से दरिया समंदर में, गिरते हैं शौक से दरिया समंदर में, किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता, किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। तो चलिए इसी खूबसूरत लाइन के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि बीसीसी के संकुलन क्षमता का गणना कैसे करते हैं। बीसीसी के संकुलन क्षमता का गणना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बीसीसी एकक कोष्ठिका है क्या। तो वैसा एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण कोनों के अलावे एकक कोष्ठिका के केंद्र पर भी उपस्थित हो। एकक कोष्ठिका के केंद्र पर भी उपस्थित होता है तो उसे हम कहते हैं बीसीसी एकक कोष्ठिका। तो वैसी एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के अलावा उसके केंद्र पर भी उपस्थित हो, उसे बीसीसी एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो बीसीसी एकक कोष्ठिका, तो मान लीजिए एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई a है और गोला की त्रिज्या r है। तो गोला की त्रिज्या r है, तो इसमें जो संबंध होगा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, अगर यहां से चले और इस कॉर्नर तक आए, वहां से चल करके इस कॉर्नर तक आए, तो ये से ये कॉर्नर घन का विकर्ण है। तो सबसे पहले हम संबंध निकालते हैं एकक कोष्ठिका के किनारे और गोला के त्रिज्या के बीच। तो लिखते हैं एकक कोष्ठिका का किनारा एवं गोले की त्रिज्या के बीच संबंध। तो समझिएगा कि संबंध को हम लिखेंगे कैसे। तो यहां से यहां तक अगर इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, ए बी सी, तो ए बी और सी, ए सी जो होने वाला है ये घन का विकर्ण होने वाला है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण होता है बाबू √3 गुना भुजा।
बराबर यहां पर एक गोला का त्रिज्या, और बीच में है चूंकि गोला का व्यास है तो दो त्रिज्या होगी। अगर इसको बढ़ाओगे तो इस प्रकार, ये इस प्रकार और ये इस प्रकार, तो एक आर, ये आर, ये आर, तो टोटल कितना आर, 4 आर, तो ये हो गया 4 आर। तो ए बराबर 4/√3 आर हो गया। ए बराबर 4/√3 आर हो गया। तो बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या, बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या जो होती है मैंने आपको बताई थी, कोना पर तो एक किनारा पर जो अवयवी कण है वो पूरे एकक कोष्टिका में 1/8 भागीदारी निभाती है, जबकि 8 कोना है 1/8 गुना 8 प्लस बीच में है एक केंद्र पर, तो टोटल 1 हो गया, तो कट गया, 1 जोड़ 1 2 हो गई, 1 और 1 जोड़ने से 2 हुई, अवयवी कणों की संख्या 2। अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, गोला का आयतन बटा, ये अगर परसेंटेज में लेकर के चले, गोला का आयतन बटा घन का आयतन, गोला का आयतन होता है, गोला का आयतन होता है, ध्यान से समझिए, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होता है गोला का आयतन बटे घन का आयतन गुना 100। कितना, टोटल 2 गोला है तो लिखेंगे 2, और गोला के आयतन के बारे में आप क्लास 6-7 में पढ़े होइएगा, 4/3 पाई r क्यूब, और घन का आयतन होता है a क्यूब, तो 2 गुना 4/3 पाई r गुना r इसे लिख सकते हैं। a क्यूब को a गुना a अर्थात 4/√3 r गुना 4/√3 r गुना 4/√3 r, ये 3r से 3r कट गया, 1 4 से 1 4 कट गया, 1 4 से 1 4 कट गया, और 2 से 2 दूना 4 कट गया। तो आगे अगर यहां पर देखिएगा तो क्या बचा हुआ है आपके पास, तो ऊपर बचा हुआ है π/3, यहां बचा हुआ है π/3, यहां जो बचा है बाबू π/3, और होल बटा में जो बचा है, होल बटा में जो बचा हुआ है उसे भी लिख देते हैं। होल बटा में बाबू 2 गुना 4, और यहां पर 2 गुना 4 √3 गुना √3 गुना √3 और गुना 100। चलिए अब सबको पलट देते हैं, तो पाई गुना 100 गुना √3 गुना √3 गुना √3 बटा 2 गुना 4, बटा क्या हो गया, 2 गुना 4, और 2 गुना 4 और ये एक और है 3, तो इससे √3 कटा और ये कट गई, एक √3 से ये √3 और फिर √3 से √3 खत्म। अब देखिए बचा क्या, बचा है पाई गुना 100 को अलग रखते हैं, पाई का मान 3.14, पाई का मान रखा जाता है 3.14 गुना √3 का मान होता है 1.76 बटे हो गया 4 दूना 8 गुना 100। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा 3.14 गुना 1.76 को कंप्लीटली सॉल्व की जाए, चलिए और आसान कर देते हैं,
इससे काटिए 4 हो गया, इसे काटिए 15 दूना 30, 1.57, 1.57 काट दीजिए 2 हो गया, और इसे काटिए, इसे काटिए, कितना होता है? तो 8 दूना 16, तो 0.88, 0.88 काट दीजिए 50, तो 1.57 गुना 0.88 गुना 50, ये सबको अगर सॉल्व कीजिएगा, गुना करके लाइएगा, तो ये आता है 68%। ये जो आता है बाबू, वो आपका प्राप्त होता है 68%। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, जब परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी 68% आया, तो रिक्ति प्रतिशत कितना आएगा? रिक्ति प्रतिशत 100 माइनस 68, तो आ गया 32%। बाबू जो रिक्ति प्रतिशत आपका आया है वो है 32%। चलिए, बहुत बढ़िया बात। अब आपको ये मालूम चल गया है कि रिक्ति प्रतिशत 32 है, और यहां पर पैकिंग प्रभाज पूछी जाती है। तो पैकिंग प्रभाज जो आपके पास है, पैकिंग प्रभाज, तो प्रतिशत हटा करके 100 से भाग दे दो, पैकिंग प्रभाज आ जाएगी, तो 0.68 पैकिंग प्रभाज होता है। और रिक्ति प्रभाज देखिएगा, तो रिक्ति प्रभाज जो होगा, फिर यहां से 0.32, ये रिक्ति प्रभाज होता है। तो ये क्या चीज थी? तो कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, बीसीसी के संकुलन क्षमता की गणना। तो मैंने सबसे पहले बीसीसी एकक कोष्ठका क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो किसे कहते हैं? वैसा एकक कोष्ठका जिसके अवयवी कण एकक कोष्ठका के कोनों के अलावा इसके केंद्र पर भी उपस्थित होता है, तो उसे हम बीसीसी एकक कोष्ठका कहते हैं। तो एकक कोष्ठका के किनारा एवं गोले के त्रिज्या के बीच संबंध, तो ये यहां से यहां तक ये घन का विकर्ण है। घन के विकर्ण का सूत्र √3 गुना भुजा होता है, और टोटल यहां से यहां तक देखिएगा, तो एक बीच में गोला है, तो 2 त्रिज्या उसका, और एक एक कोना पर है, तो 2 वो, तो टोटल 4 आर हो गया। तो इधर गुना में उधर जाकर के भाग में a बराबर 4/√3 आर हो गई। तो बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या, तो एक जो कोना पर होता है वो 1/8 भाग घेरता है एकक कोष्ठका का। तो 1/8, चूंकि 8 कोना था इसलिए 1/8 गुना 8 प्लस 1, तो यहां 1 प्लस 1 बराबर 2 आ गया। प्रतिशत पैकिंग एफिशिएंसी बराबर गोला का आयतन बट्टे घन का आयतन गुना 100, तो 2 गुना 4/3 पाई आर क्यूब बटा a क्यूब इंटू 100। और ये देखिए, जब इसको मैंने काटा, सॉल्व किया, तो सॉल्व करके यहां से केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके लाई, तो प्रतिशत पैकिंग एफिशिएंसी 68% आया, रिक्ति प्रतिशत 32% आई, पैकिंग प्रभाव 0.68 आया, और रिक्ति प्रभाव 0.32 आया। एक और बच गया है संकुलन क्षमता की गणना, वो भी बता देते हैं। आपका एफसीसी के संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, एफसीसी के संकुलन क्षमता की गणना। तो एफसीसी एकक कोष्ठका किसे कहते हैं? तो वैसा एकक कोष्ठका जिसके अवयवी कण एकक कोष्ठका के कोनों के अलावे, एकक कोष्ठका के कोनों के अलावे इसके प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित होता है, इसके प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित होता है,
तो उसे हम कहते हैं एफसीसी एकक कोष्ठिका। तो सबसे पहला हम जो रिलेशन निकालेंगे यहां से यहां, क्या चीज, अगर मान ले एकक कोष्ठिका का किनारा ए और जो गोला है उस गोले की त्रिज्या को अगर हम आर मान ले तो लिखेंगे एकक कोष्ठिका के किनारा एवं एकक कोष्ठिका के किनारा एवं गोले की त्रिज्या के बीच संबंध। एकक कोष्ठिका के किनारे एवं गोले के त्रिज्या के बीच संबंध। किनारा कितना है, किनारा ए। अब जबकि यहां से यहां तक देखेंगे ये ए है और ये ए है, तो ये चूंकि वर्ग का विकर्ण हो रहा है तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, तो ये आ जाएगा √2 गुना ए। क्यों, ए और ए स्क्वायर करोगे निकालोगे आ जाएगा √2a और बराबर हो गया 4r। ए बराबर हो गया 4r बट्टा √2, तो ए बराबर 2√2r, ए बराबर 2√2r। एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या, एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या, जो एफसीसी में बाबू अवयवी कणों की संख्या है यह होता है कितना, तो सबसे पहला 1/8 गुना 8 तो होना है, क्योंकि किनारा पर तो कोना पर तो अवेलेबल है ही, और अब प्रत्येक फलक पर उसकी भागीदारी होता है 1/2, और चूंकि फलक है 6 तो 2/3 6 और कट गया तो 1+3 अर्थात नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल हो गया एफसीसी में 4। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल हो गया एफसीसी में 4। अगर यहां तक बातें समझ आई तो हम लिखेंगे प्रतिशत पैकिंग एफिशिएंसी बराबर, प्रतिशत पैकिंग एफिशिएंसी बराबर फॉर्मूला होता है क्या चीज, तो गोले का आयतन बटा घन का आयतन, गोले का आयतन बाय घन का आयतन गुना 100। गोला का आयतन क्या है, ध्यान से सुनो बाबू, कितना गोला 4 गो, तो 4 गुना 4/3 पाई r³ और घन का भुजा a³। ए का मान क्या है, ए का मान है 2√2, तो 4 गुना 4/3 पाई r³ 2√2r गुना 2√2r गुना 2√2r और गुना 100। तो r³ से तीनों r को काट दो, r³ से तीनों r को काट दो, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 खत्म, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब देखिए ऊपर क्या बचा, बहुत कम चीज बचा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो ऊपर बचा हुआ है 2 इंटू पाई बचा हुआ है, और √2 और √2 को गुना करोगे तो 2 हो गया और √2 और गुना 100 है, गुना 100 है। तो ध्यान से देखिएगा 2 से 2 तो कट गया, यहां बच गया पाई बट्टा √2 गुना 100। अब गौर से देखिएगा पाई का मान 3.14, √2 का मान 1.414 गुना 100। अगर भाग दे दे तो 0.74 गुना 100, 0.74 गुना 100। अब निकालोगे 74%, यह
पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी अर्थात संकुलन क्षमता एफसीसी का 74% होता है। जब इतना भाग घेरे हुए है, पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, तो रिक्ति प्रतिशत कितनी होगी? तो रिक्ति प्रतिशत 100 को 100 में से 74 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 26% आएगा। तो इसका संकुलन प्रभाज देख लीजिए, संकुलन प्रभाज, इसका जो बाबू संकुलन प्रभाज होने वाला है, इसका जो बाबू संकुलन प्रभाज होने वाला है, इसका मान 0.74 होता है, 0.74 होता है। या रिक्ति प्रभाज पूछेगा तो वो देख लीजिए, रिक्ति प्रभाज आपका 0.26 होती है। रिक्ति प्रभाज बाबू 0.26 होती है। यहां तक बातें क्लियर हो गई हो। तो आज मैंने आपको बताया कि बीसीसी का संकुलन क्षमता का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और एफसीसी के संकुलन क्षमता का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आशा करते हैं यहां तक बात आपको बिल्कुल आसान वे में समझ आ गया हो। तो फिर से एक बार एफसीसी को रिकवरी कर लीजिए। तो एफसीसी एकक कोष्ठिका क्या होता है? वैसा एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के अलावा इसके प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित होते हैं, तो उसे हम एफसीसी एकक कोष्ठिका कहते हैं। एकक कोष्ठिका के किनारा एवं गोला के त्रिज्या के बीच संबंध। तो देखिए किनारा, ये देखिए यहां से यहां तक जो है वो वर्ग का विकर्ण है। वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा, तो √2 गुना ए बराबर फिर से 4r, ए बराबर 4/√2r हो गया। तो काटिएगा ए बराबर 2√2r। ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन कई बार बहुत सारे कंपटीशन में आया है कि एफसीसी के एकक कोष्ठिका के किनारा और गोले के त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो a बराबर 2√2r होता है। एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या, एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? गोले का आयतन बट्टे घन का आयतन गुना 100। गोला का आयतन 4/3 पायर क्यूब, चूंकि 4 गोला था इसलिए 4 से मैंने गुना कर दी, और नीचे a क्यूब। a का मान था 2√2r, मैंने रख करके इसे मैथमेटिक कैलकुलेशन कर दिया, और जब मैंने मैथमेटिक कैलकुलेशन किया तो प्रतिशत पैकिंग एफिशिएंसी 74% आई और रिक्ति प्रतिशत कितना? 26% आया। संकुलन प्रभाज 0.74 और रिक्ति प्रभाज 0.26 आई। रिक्ति प्रभाज 0.26 आई। तो आज का एपिसोड यहीं पर लॉक करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए रसायन शास्त्र एम महाराज के साथ।